पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करेंगे, वो अपने दिव्य आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें। पूज्य शंकराचार्य भगवान। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, भद्रे विशाल भगवान की, पूर्णागिरि मैया की, ब्रह्मलीन द्वैपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रवचन से पूर्व वृदावली का उद्घोष किया जाता है। पूज्य स्वामी श्री अप्रमेय शिव साक्षात कृतानंद गिरि जी महाराज वृदावली का उद्घोष करेंगे। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत थांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः श्रीबद्री नारायण समाराधन मानसाः श्री ज्योतिरेश्वर सहित पूर्णाम्बोपासकाः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद्विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः परमहंस नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। व्यासासन पर विराजमान होकर सरल सुबोध शैली में गूढ़ तत्वों को आपके लिए उपलब्ध करा रहे आचार्य श्याम सुंदर पाराशर जी, उनके सभी सहयोगीगण, समुपस्थित आचार्य वृंद, भगवत कथा श्रवण की पिपासा से पधारे आप सभी सुधी श्रोतृवृंद, समादरणीय मातृशक्ति। अभी आपने रास मंडल की भूमिका सुनी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, आज अगमुह की चर्चा सुनी। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि व्यासासन पे श्याम सुंदर स्वयं आ गए और उन्होंने जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, लोगों को प्रिय लगने वाला वेणुस्वर यहाँ से गुंजायमान किया और हम सब लोग आज अगमुह आज करके यहाँ बैठ गए, मानो रास मंडल ही हो। और जब वो कह रहे थे कि आज अगमुह की क्रिया कही है, इससे पता चलता है कि रास मंडल में खुद थे, क्योंकि गोपियों को आते हुए देख रहे थे। अगर वो वृंदावन में होते ब्रजमंडल में तो जाते हुए देखते। इसका मतलब कि श्याम सुंदर के पास ही वो थे, तभी तो गोपियों को आता देख रहे थे। तो उस समय हमको ऐसे लग रहा था कि शायद हम ही होंगे, जैसे इस समय श्याम सुंदर के पास बैठ करके हम देख रहे हैं। बंधुओं, अपने लोग रास की चर्चा जब करेंगे तो बताओ, रास बिना गोपी के हो सकता है संभावना? सोच लो, कोई रास्ता होगा, हर चीज का रास्ता होता है। बिना गोपी का रास हो सकता है? बोलो भाई, हो सकता है? हाथ उठा के बताओ, ऐसे ऐसे, अगर नहीं तो ऐसे, और हाँ तो सीधे कहो नहीं हो सकता। आम राय है, आजकल सब पे राय लेनी पड़ती है। शास्त्र क्या कहता है अलग बात है, अब तो जनता की राय से सब चीजें चलने लगी। तो हमने आपकी राय ले ली, शास्त्र तो बैठा ही है, यहाँ विराजमान है। शास्त्र भी कह रहा है कि गोपियों के बिना रास नहीं हो सकता, और आप भी कह रहे हैं कि गोपियों के बिना रास नहीं हो सकता। अच्छा बताओ, गोप के बिना गोपी हो सकती है? गोप का ही स्त्रीलिंग शब्द है। गोप की जो पत्नी है वही गोपी है। तो अगर गोप नहीं होगा तो गोपी होगी? इसका मतलब है कि गोपी के बिना रास नहीं हो सकता और गोप के बिना गोपी नहीं हो सकती। अब बताओ, इसमें से कितने गोप हो आप? गोप माने जो गाय का पालन करे। उठाओ हाथ। इसीलिए यहां रास हो रहा है, क्योंकि यहां फिर भी अभी गोप हैं। जब तक ये गोप रहेंगे तब तक गोपी रहेगी, और जब तक गोपी रहेगी
तब तक भगवान बंसी बजा करके उसको बुलाते रहेंगे और रास होता रहेगा। नहीं, गाय के बिना ये कुछ नहीं हो सकता। सबके मूल में गाय है। आप जहां भी हाथ रखेंगे ना, वहीं से टप 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 जैसे नाड़ी दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देने लगेगा कि गाय के कारण ये सब हो रहा है। गाय नहीं होती तो कृष्ण होते? कृष्ण भी नहीं होते, क्योंकि राम अवतार धारण करके भगवान ने असुरों का संहार कर दिया था। फिर क्यों आना पड़ा? क्योंकि वाल्मीकि रामायण का आप अलग अगर अनुशीलन करेंगे तो वहां आपको दिखाई देता है कि भगवान श्री राम ने गायों का दान बहुत किया, बड़े बड़े यज्ञ किए और सब में प्रभूत मात्रा में गौदान होता था। बताया है कि 100 करोड़ गायें भगवान श्री राम ने दान की। 100 करोड़ की संख्या लिखी हुई, 100 करोड़ गायों का दान किया। अरे वो जब राजा नहीं थे उसके पहले से ही गाय का दान करता। वर्णन मिला है वाल्मीकि रामायण में है कि जब कैकेयी माता ने 14 वर्ष के लिए उनके लिए वनवास मांग लिया और कहा कि होत प्रातः काल होते ही निकल जाना होगा, एक दिन की भी देरी स्वीकार नहीं है, अभी से लागू हो जाए। ऑर्डर जो है, जो महत्वपूर्ण होता है, कहते हैं कि इसी समय से लागू हो रहा है, कोई तारीख अलग से नहीं दी जाएगी। ये कड़ा ऑर्डर था। कहा कि प्रातः काल होते ही तिथि बदले उसके पहले निकल जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम को सूचना दी गई। भगवान श्री राम उठ करके आए, स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके उन्होंने बता दिया हमको और आपको कि ये जो धर्म है ये राज्य से भी बड़ा है। एक तरफ तराजू के पलड़े में राज्य हो और दूसरे तरफ माता पिता की आज्ञा हो, जो कि धर्म है, तो किसको स्वीकार करना चाहिए? तो राम जी ने कहा कि आज्ञा का पलड़ा भारी है। और आजकल अपने लोग जो नई तराजू आई है डिजिटल, उस डिजिटल तराजू में हम लोग देख रहे हैं तो राज को भारी कर दे रहे हैं। ये राम का तरीका नहीं है, ये राम का तराजू नहीं है। राम के तराजू में धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। राम ने स्वीकार कर लिया कि हम बन जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन थी, शर्त, कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तपस्वी का वेश धारण करके जाना होगा। ऐसे नहीं कि बस जैसे हैं निकल जाइए, बस केवल देश निकाला नहीं है, राजसी वेशभूषा भी छोड़ के जाना होगा। जब वेशभूषा ही छोड़ देंगे तो बाकी परिकर भी छोड़ना पड़ेगा, हर अधिकार छोड़ने पड़ेंगे। तपस्वी का वेश धारण करके जाना है। तो भगवान श्री राम ने इसको भी स्वीकार किया। उनके जो परिकर थे, भगवान श्री राम की इच्छा के अनुरूप आदेश मिलने पर तपस्वियों का वेश ले आए। बलकल कपड़ों की, पेड़ों की छाल से बना हुआ लपेटने का कपड़ा, कि एक कमर में लपेट लीजिए और एक कंधे पर रख लीजिए, बस, इससे ज्यादा संग्रह नहीं कर सकते। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, रख दो। तपस्वी का वेश उनके सामने रख दिया गया। भगवान श्री राम ने राजसी वेश एक एक करके खोल करके उतार के रख दिए, टोपी पहनी, और जब बलकल लपेटने के लिए उठाया और जैसे ही बलकल को अपने कमर से लपेटना उन्होंने चाहा, अंदर से उनको करंट लगा। उन्होंने दूर रख दिया कि नहीं, अभी नहीं पहन सकता। लक्ष्मण जी को बुलाया, सीता जी को बुलाया, कहा कि मैं ये नहीं पहन सकता। लोगों ने कहा क्यों? शर्तनामे में तो है कि आप तपस्वी वेश धारण करके जाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा मेरे पास मेरे पिता की दी व्यक्तिगत संपत्ति है, जब तक मैं उसका परित्याग नहीं कर देता तब तक अगर तपस्वी वेश धारण करूंगा
तो पाखंडी कहलाऊंगा, ढोंगी कहलाऊंगा। इसलिए तपस्वी वेश धारण करने के पहले मुझे सब कुछ त्यागना होगा। अगर बिना त्यागे मैं तपस्वी वेश धारण कर लूं तो मैं छद्म वेशधारी कहलाऊंगा, जो कि उचित नहीं होगा। इसलिए अब मैं दान शुरू करता हूं, त्याग शुरू करता हूं। वाल्मीकि रामायण, भगवान श्री राम ने सोना दे दिया, चांदी दे दी, जो उनका व्यक्तिगत का था, अपनी मालिकी का, जो समय समय पर उपहार आदि से, बचपन से लेकर के जिस दिन उनका जन्म हुआ तब से लेकर के अलग अलग पर्वों पर जो जो उपहार उनको मिलते थे वो उनके माने गए थे, वो उनकी मालिकी के थे। वो सब चीजें उन्होंने दान देना शुरू कर दी। यहां तक कि अपने सोने का जो पलंग था, जो उसके ऊपर बिछा हुआ गद्दा और तकिया तोशक था, वो भी दान कर दिया कि अब मेरा कुछ नहीं, और निकल पड़े। तब उन्होंने बलकल धारण किया। भगवान श्री राम की मर्यादा कोई छोटी मर्यादा नहीं है। आजकल लोग वेश कुछ भी पहन ले रहे हैं, काम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब बात का मर्म समझ रहे हैं। ये नहीं, हमारे यहां ये नियम है कि आप चाहे राक्षस रहो, हमें स्वीकार है, लेकिन आपको राक्षस का कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा, आपको राक्षस की वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी, बताना होगा कि आप राक्षस हैं। आप समाज में रहिए, हम राक्षस से सावधान रहेंगे, हम देखते ही जान जाएंगे कि राक्षस आ रहा है। लेकिन चोला भगवा हो, वेशभूषा पंडित की हो, आचार्य की हो, और अंदर से राक्षस रहो, ये भारतीय संस्कृति में कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है। आप जैसे अंदर से हो, आपको वैसे बाहर से रहना होगा। ये भारत की संस्कृति है। और अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, ये भारतेतर संस्कृति है। हमारे यहां महात्मा और दुरात्मा की पहचान क्या है? यही पहचान है कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मा। जिसका मन जो कहे वही वाणी कहे, वाणी जो कहे वही उसका आचरण हो, वो तो महात्मा। मन, वाणी और कर्म एक सीधी रेखा में हो, और मन में कुछ और, बात व्यवहार में कुछ और आचरण में कुछ और, वही दुरात्मा है। तो हमारे यहाँ ये माना गया है कि आप अंदर से जैसे हैं वैसे ही आपको बाहर वेशभूषा धारण करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि आप ये हैं। और इसी आधार पर सेना का व्यक्ति सेना का ड्रेस पहन रहा है, पुलिस का व्यक्ति पुलिस का ड्रेस पहन रहा है, पंडित लोग पंडित का ड्रेस पहन रहे हैं, नेता लोग नेता का ड्रेस पहन रहे हैं। सब क्यों पहन रहे हैं? ताकि देखते ही से हमको पता चल जाए कि ये है। कांग्रेसी दुपट्टा पहन रहा है, भाजपाई दुपट्टा पहन रहा है। क्यों? ताकि पता चले कि कौन क्या है अंदर से। आपको बताना होगा। आप छुपा करके भाजपाई कांग्रेसी भी नहीं बन सकते। ये भारत की संस्कृति है। आप जो हैं आपको प्रकट करना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम ने इस मर्यादा का पालन किया। उन्होंने कहा कि जब मैं त्याग कर दूंगा, जब अकिंचन हो जाऊंगा, तब तपस्वी वेश धारण करूंगा। तब मुझे भिक्षाटन का या जंगल के फल फूलों को खाने का अधिकार मिलेगा। जब तक मेरे पास खुद है तब तक मैं बिना पूछे कुछ नहीं खा सकता, किसी का ले नहीं सकता। अकिंचन के लिए छूट है। तो इसलिए तपस्वी वेश धारण करने के पहले उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, लेकिन बहुत जल्दबाजी में किया, इसलिए पूरा हिसाब किताब ठीक से रहा नहीं। और प्रश्न आया है कि जब वो निकलने लगे, जल्दी जल्दी उन्होंने जो कुछ था सब दान किया, क्योंकि सूर्योदय के पहले ही ये सब कर देना था। जो आसपास के पंडित थे, ब्राह्मण थे, इच्छुक लोग थे, उन्होंने तो हाथ फैला दिया, जो जिसको चाहा मिल गया, ये लो ये लो ये लो, जिसने हाथ फैलाया दे दिया। लेकिन ये दान जब हो रहा था उसी समय शहर में हल्ला मच गया। एक जैसे भागवत जी में सुदामा ब्राह्मण का प्रकरण आया है, कल वो कहीं ना कहीं कहेंगे ही, भले संक्षेप में कहें लेकिन कहेंगे ही महाराज जी। सुदामा ब्राह्मण जैसे अकिंचन था लेकिन फिर भी स्वाभिमानी था। उसकी पत्नी ने जब बहुत दबाव डाला तब गया, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के सामने कह नहीं पाया कि मैं कामना वाला हूं। जैसा का तैसा ही लौट करके आ गया। भगवान को चोरी छिपे देना पड़ा।
ऐसा ही वर्णन राम जी के समय में वाल्मीकि रामायण में त्रिजट नाम के पंडित का आया। तो त्रिजट, एक त्रिजट नाम का ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण होने के कारण धन के प्रति अनासक्ति रखता था, इसलिए उसके पास कुछ नहीं था। ये जो ब्राह्मण गरीब होते हैं ना, वो इसलिए नहीं गरीब होते हैं कि वो कोशिश करते हैं फिर भी नहीं मिलता, दुर्भाग्य हैं, ऐसा नहीं है। वो धन के प्रति अनासक्त होते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि मेरा जो ब्राह्मण शरीर मिला है मुझे, ये भोग करने के लिए मिला ही नहीं है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते कृच्छाय तपसे चैव प्रेत्यानंत सुखाय च। ये भोग तो मैंने पूर्व जन्मों में कर लिए, अब उसके ऊपर की सीढ़ी पे आ गया, भोगों से उपरत हो जाने की सीढ़ी पे आ गया हूं, इसलिए मुझे ब्राह्मण का शरीर मिला है। अब मैं तपस्या करूंगा, कठोर कृच्छ तप करूंगा, कठोर तप करूंगा, और इस तप के फलस्वरूप अनंत सुख को, मोक्ष नाम के सुख को प्राप्त करूंगा। इसके लिए ये अंतिम सीढ़ी का शरीर हमको मिला है। तो इसलिए हम धन में क्यों आसक्त हों, कि धन से तो सांसारिक भोग हमको मिल पाएंगे। इसलिए ब्राह्मण गरीब होते रहे बंधुओं, वो दुर्भाग्य से नहीं, सौभाग्य से गरीब होते रहे। भारत की संस्कृति में गरीब होना भी सौभाग्य की वस्तु है। जब तक कथा आई है कि एक कौवा अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा पकड़ करके उड़ा, और जैसे ही आकाश मंडल में थोड़ी ऊंचाई पर गया, 5-10 कौवे और बाज उसको घेर लिए। कोई इधर से चोंच मारता है, कोई उधर से चोंच मारता है, कोई उधर से चोंच मारता है। परेशान होने लगा, सोचने लगा कि क्या करूं, ये क्यों हमारे अकारण बैरी हो गए। तभी गुरुओं से जो पढ़ा था उसका स्मरण किया, गुरुजी ने बताया था, उसी का अनुसरण करके जब ज्यादा परेशान होने लगा तो उसने अपने चोंच को फैला दिया, और मांस का जो टुकड़ा उसकी चोंच में पड़ा हुआ था वो नीचे गिरा। जैसे ही मांस का टुकड़ा उसकी चोंच से नीचे गिरा, वैसे सारे जो उसको घेर करके उसको चोंच मार रहे थे सब मांस के टुकड़े की ओर चले गए, और वो निरापद होकर के सुखपूर्वक आकाश में विहार करने लग गया। छोटी सी कौवे की कहानी है, लेकिन इससे बड़ा कथ्य शायद ही कोई कहानी कह पाती हो। जितना इकट्ठा करोगे उतने ही लोग चोंच मारेंगे, इस विभाग का, उस विभाग का, इस प्रकृति का, उस प्रकृति का, इस पड़ोस का, उस पड़ोस का, सब कहीं ना कहीं लग जाएंगे आपके पीछे, चोंच मारेंगे। और जैसे ही आपने ये सब छोड़ा, उसके बाद कोई आपको टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, मुक्त आकाश आपका हो जाएगा। इस बात को जानने वाले ब्राह्मणों ने संग्रह नहीं किया, लेकिन घर चलाने वाली को तो घर की चिंता रहती है। तो त्रिजट नाम के ब्राह्मण की पत्नी ने उनके ऊपर दबाव डाला कि राम जी जंगल जा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अरे जाके खड़े ही तो हो जाना है, बस ऐसे कर देना है कि हम भी हैं, इतना तो करो। अब दबाव डाला तो फिर उनको भी उठ के जाना पड़ा, लेकिन दबाव डालने की प्रक्रिया में इतना विलंब हो गया कि भगवान श्री राम बलकल धारण करके निकल पड़े। अपने महल से बाहर जैसे ही वो दरवाजे से निकल रहे थे, ऐसे ही त्रिजट लाठी टेकते हुए आ गया। मैं भी अर्थी हूं। भगवान श्री राम को बड़ा संकोच हो गया कि अब इसको क्या दे। ब्राह्मण सामने आ गया, हाथ फैला रहा है, कह रहा मैं भी अर्थी हूं, कामना वाला हूं, मुझे भी कुछ दीजिए। भगवान श्री राम संकोच में पड़ गए। जैसे केवट को पार कराने के बाद भगवान श्री राम संकोच में पड़े थे, तो पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। भगवती सीता ने जी ने जैसे मणि की मुद्रिका उतार दी थी कि ये दे दीजिए, ऐसे ही जैसे ही भगवान श्री राम संकोच में पड़े, उनके संकोच को जान करके लखन लाल जी आगे आए। उन्होंने कहा भैया चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी पास आपके पास है। कहा अब क्या है, हमने तो सब दे दिया था, तभी हमने ये लपेटा। कहा भैया घर के अंदर जितना था सब आपने दे दिया, घर के बाहर आपकी गायें भी हैं, उन गायों में से जितनी गायें चाहिए इनको दे दीजिए महाराज को। भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा अरे वाह लक्ष्मण, तुम हमारे सही साथी हो,
सही समय पर हमको कितनी बड़ी मदद कर देते हो, हमारा सारा संकोच दूर हो गया। बोलो पंडित जी, कितनी गायें आपको दूं? पंडित जी ने कहा, जितना मैंने कह दिया कि मैं कामना वाला हूं, बस इतना मेरे जीवन में काफी है। इससे आगे अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको जो देना हो दीजिए, ना देना हो मत दीजिए। पत्नी के द्वारा दिए गए दबाव से मैं आया हूं। भगवान श्री राम ने कहा, अब क्या करें? देखा उसके हाथ में लाठी थी, दुबला पतला शरीर था, तपस्वी शरीर। भगवान श्री राम को विनोद सूझा। उन्होंने कहा कि त्रिजट महाराज, आप अपने ताकत से अपनी हाथ की लाठी को घुमा करके फेंकिए, जितनी दूर गिरेगी उतनी दूर जितनी गायें खड़ी हो सकती हैं उतनी गायें आपकी हो जाएंगी। आप क्या सोचते हैं, दुबला पतला ब्राह्मण कितनी दूर फेंक सकता है लाठी? लेकिन ये एक अलग बात है, दुबला पतला ब्राह्मण, और कुछ प्राप्ति हो रही हो उस समय ताकत बढ़ जाती है। और वैसे देखने वालों को लगता है कि तपस्वी शरीर में बल नहीं होता। असली बल तपस्वी शरीर में होता है। असली बल एक रोज खाने पीने वालों में, जो एकादशी व्रत भी नहीं कर सकते, उनमें नहीं होता। असली बल तपस्वी शरीर में होता है। तो उसने घुमा करके फेंका लाठी को, और आप जानते हैं वो लाठी कहाँ गिरी? वो सरजू जी के पार गिरी जा करके। तो सरयू पारीण ब्राह्मण जो आप लोग बैठे हुए हो, सरजू पार वाला मामला वहां से आपका बन गया। जहां तक लाठी गई उतना लंबा चौड़ा भूभाग नाप ली करके खड़ी हो सकती हैं एक दूसरे से, उतनी गायें त्रिजट नाम के ब्राह्मण को दे दी गईं। तब भगवान श्री राम आगे बढ़े। कहने का मतलब, भगवान श्री राम गौदानी थे। 100 करोड़ गायें दान अपने जीवन में की उन्होंने, लेकिन एक मलाल उनके मन में रह गया। क्या मलाल रहा? मलाल उनके मन में यह रहा कि मैं गौ माता की सेवा नहीं कर पाया। प्रत्यक्ष सेवा करने की उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, और इसीलिए भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में अवतार धारण किया। और ये इसका आधार क्या है? ये कोरी कल्पना ही तो है हमारी, ऐसा आप कहो। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका आधार ये है कि जब वो देवकी के समक्ष पीतांबरधारी होकर के प्रकट हो गए थे, तो उनको ये कहने की क्या जरूरत थी? यदि कंसाद विभेषित्वम तर्हि माम गोकुलम नय। अरे कहीं भी देवकी के मायके चले जाते, कहीं और चले जाते, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, इतनी पुरियां हैं, कहीं चले जाते। उन्होंने क्यों कहा तर्हि माम गोकुलम नय? जहां गाय का कुल हो, 10,000 से ज्यादा गायें जहां रहती हैं, उस जगह को गोकुल कहा जाता है। तर्हि माम गोक, वहां ले चलो मुझे जहां गायें हों। क्यों? क्योंकि एक बार अगर हम राजकाज में लगे तो फिर जैसे पिछले अवतार में राजकाज में लग गए, राम राज्य तो बहुत अच्छा स्थापित कर दिया, लेकिन गौ सेवा नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिला हमको। उसी तरह से एक बार अगर हमने कंस को मारा तो राज संभालना पड़ेगा। राज संभालने में अगर हम लगे तो राजकाज में व्यस्तता आ जाएगी, फिर गौ सेवा हम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए पहला काम गौ सेवा का, उसके बाद बाकी सब कुछ होगा। प्रमाण है। तर्हि माम गोकुलम, गोकुल ले चलो। और कहीं नहीं जा रहे हैं, गोकुल जाना चाहते हैं, क्योंकि गाय की सेवा करने का मन है। और फिर गौ सेवा कितनी की आप जानते ही हैं कि जब गाय चराने लायक नहीं थे, तभी से जिद करने लगे कि मैं तो गाय चराऊंगा, मैं तो गौ माता के पीछे पीछे जाऊंगा। तो गाय नहीं, पहले बछड़ों को, बछियों को चराने के लिए उनको मौका मिला। वहां से शुरुआत किया उन्होंने। छोटे छोटे बछड़ों बछियों के पीछे भगवान छोटे से चले जाते थे। और उनकी भावना ये थी कि जब उनको लकुट कमरिया माता ने दी
तो पन्हैया भी पहनाने लगी कि बेटा पन्हैया पहन ले, गायों के पीछे पीछे जंगल में तुझे जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा माँ गायों की पन्ही कहाँ है? माँ ने कहा गायों को पन्ही की जरूरत नहीं पड़ती है, अब मेरे को क्यों पड़ेगी? जब मेरी माँ गौ माता ने ही पन्ही नहीं धारण की है तो फिर मैं शिष्टाचार का उल्लंघन करके उनका सेवक बन करके, जब हमारा सेव्य ही पादुका धारण नहीं किए है तो हम सेवक होकर के कैसे पादुका धारण कर सकते हैं? माँ ये अशिष्ट व्यवहार हो जाएगा और उसके लिए मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं तो नंगे पांव ही गौचारण के लिए जाऊंगा। नंगे पांव जंगल जंगल भटक करके गौ माता के पीछे पीछे। इससे उनका दुर्भाग्य बढ़ा कि सौभाग्य बढ़ा? गीता का जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे सके, जिनको पढ़ने का भी ठीक से मौका नहीं मिला था बचपन में, जब अवस्था ऊंची हो गई, बड़ी हो गई, तब सांदीपनि मुनि के यहां गए, और वो भी केवल 64 दिन के लिए। 64 दिन में क्या पढ़ा क्या लिखा कौन जानता है, लेकिन गीता का ज्ञान देने की क्षमता उनके अंदर कहां से आ गई? ये गौ माता की सेवा का और गव्य पदार्थों के सेवन का प्रतिफल था। इसलिए जो गौ माता की सेवा करता है, जो गव्य पदार्थों का सेवन करता है, उसका बल बुद्धि विद्या सब बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारा बल बुद्धि विद्या ही तो कम करना है हमारे विरोधियों को, और इसीलिए वो हमको गौ माता की सेवा से और गौ माता के द्वारा प्राप्त होने वाले गव्यों से हमको वंचित करने का पूरा इंतजाम, पूरी योजना बना करके रखे हुए। आज हमारे बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं। ये गाय ना होती तो कृष्ण ना होते, गाय ना होती तो गोप ना होते, गोपी ना होती, कहां से ये भागवत होती, कहां से ये रास होती, कहां से ये मंच होता, कहां से हम और आप होते? कोई नहीं होता। सब के मूल में गाय है। क्या महाराज इसको दिखाओ? 6:30 बजने लग गया, अभी तो हमने अपनी बात शुरू की थी। बहुत कठिन है। रेत अगर आप अपनी मुट्ठी में ले लो तो शायद वो थोड़ी देर तक ठहर जाए, ये समय तो बिल्कुल नहीं ठहरता है, ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कब गया। वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिनको समय काटने के लिए कुछ न कुछ उपक्रम करना पड़ रहा है। सबसे दुर्भाग्यशाली वही हैं कि जिनका समय काटे नहीं कट रहा। लेकिन जो सज्जन लोग हैं उनका तो समय कब बीता पता ही नहीं चलता, कब सवेरा हुआ कब रात हो गई, कौन सा दिन आया कौन सा दिन चला गया, पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हर समय किसी न किसी सत्कार्य में वो अपने आप को लगाए हुए। अब हम लोगों ने अपनी बात शुरू की कि गौ माता के बारे में आपसे कुछ चर्चा करें। बहुत सारी बात है। गौ भागवत अगर करी जाए 7 दिन की, केवल भागवत जी में जो गौ गौ के प्रसंग हैं, अगर उन्हीं को कहा जाए तो भी 7 दिन में शायद ही पूरा हो पाए। लेकिन समय जितना है उतना ही है, 7 ही दिन है, 7 दिन से ज्यादा नहीं है। और भागवत जी का सप्ताह प्रसिद्ध है। वैसे तो कितने भी दिन में कर सकते हो, लेकिन असली कथा सप्ताह की। क्यों सप्ताह की है? तो विद्वान लोग कहते हैं कि 7 ही दिन है, 8वां दिन है नहीं, इसीलिए सप्ताह की। क्यों नहीं है 8वां दिन? सोमवार से शुरू करके रविवार तक आएंगे तो फिर बाद में सोमवार आएगा कि नहीं? क्या दोबारा आएगा? एक बार बीत गया, दोबारा तिबारा आप कितनी बार करते रहो। लेकिन था तो 7 ही। तो लोगों को अंत में मानना पड़ता है कि है तो 7 ही। अगर 7 दिन हमको मिले हैं, सप्ताह यज्ञ हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे हृदय में जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए हो रहा है। ये अज्ञान दूर करने का उपक्रम आरंभ कहां से हुआ है? ये भागवत से नहीं हुआ है, ये वेद से हुआ है। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद में ही धर्म का मूल है, जड़ वही है, ये सब तो पत्ते हैं।
शाखा प्रशाखा है, असली तो वेद है। तो भागवत जी का मूल वेद है या बिल्कुल वेद है। भागवत जी खुद कहती है वेदोपनिषदाम साराज जाता भागवती कथा, निगम कल्पतरोर गदितम फलम। ये निगम रूपी कल्पतरु का एक पका हुआ फल है, सुखदेव के द्वारा जुठारा गया है। तो मूल इसका वेद। वेद जो है वो गौ माता के महात्म्य को कहता है बंधुओं। वेद कहता है कि गाय अज्ञा है, नहीं मारी जानी चाहिए। वेद कहता है कि जो गाय को मारेगा उसकी दुर्गति सुनिश्चित है। वेद कहता है कि गौ हत्यारे का मुंह देखना भी पाप है, उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखना पाप का कारण है, पतन का कारण है। इसलिए जो वेद की बात है उसी को भागवत जी भी कह रहे हैं। अरे दिग्विजय में किया क्या परीक्षित ने? दिग्विजय करने निकले थे, कितने शत्रु आए उनके सामने। अमुक देश के राजा सेना लेके आए क्या? एक बार केवल उनको तलवार उठानी पड़ी अपनी पूरे दिग्विजय के क्रम में। कौन सा मौका था वो? उनकी तलवार केवल एक बार उठी, एक शत्रु उनके सामने प्रकट दिखाई दिया उनको। वो कौन था? राजा का वेश धारण करके गाय के ऊपर डंडा मार रहा था। गाय के ऊपर प्रहार करने वाला यही हमारा शत्रु है। इसी के ऊपर हमको विजय प्राप्त करनी है। इसके ऊपर हमारी विजय हो गई तो हमारी दिग्विजय। और अगर इसके ऊपर विजय नहीं हुई तो दिग्विजय नहीं हो सकती। इसलिए गौ विजय ही दिग्विजय है। इसलिए गाय। अभी हमने वेदों का एक अंश आप लोगों को दिया है मंत्र के रूप में। आपको भी बता करके विराम लेना चाहेंगे। बात तो मन की पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन जो हो गई उसी में इतने ही मह जानिए ही सयाने। जो सयाने लोग हैं इतने में ही सब समझे हृदय के भाव। क्या करेंगे? तो ऋग्वेद से मंत्र मिला। वृत्रासुर की कथा भागवत जी में भी आई है, वो उसका भी मूल वेद में है। जितनी कथाएं हैं इसमें सबका मूल वेद में है। वृत्रासुर ने क्या किया था? क्यों इंद्र उसको मारना चाहते थे? क्योंकि वृत्रासुर ने देश की जितनी गायें थी सब गायों को पणि नाम के राक्षसों की मदद से इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके पर्वत की गुफा के अंदर डाल दिया और उसका मुख बंद कर दिया। किसी के अंदर भूखी प्यासी छटपटाती हुई सब गायें मर जाएं। जितने असुर हैं ये गौ ब्राह्मणों के ही विनाश से सनातन संस्कृति का विनाश मानते हैं, इसलिए उसी पे प्रहार करते हैं। कंस ने भी जब मंत्रिमंडल बुलाया था तो यही कहा था कि जहां जहां विप्र और गौ मिले उनको खत्म करो, जहां यज्ञ हो रहा हो खत्म करो। ये विप्र और गाय यज्ञ का कारण है। ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकम दुधाकृतम एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविर एकत्र तिष्ठति। इन दोनों को मार दोगे तो यज्ञ नहीं होगा, और यज्ञ नहीं होगा तो देवता कमजोर हो जाएंगे। इसलिए गाय और ब्राह्मण पे प्रहार करने वाली जो प्रवृत्ति है, ये चाहे आपके सगे भाई में हो, समझ लो कि असुर जन्मा है हमारे भाई के रूप में, तत्काल उससे दूरी बनाओ। सगा बाप हो तो दूरी बना लो। क्यों? क्योंकि असुर के साथ रहने से आप में भी आसुरी प्रवृत्तियां आएंगी, और आसुरी प्रवृत्तियां पतन का कारण है। इसलिए दैवी संस्कृति को स्वीकार करो जिनमें दैवी गुण हो। श्रीमद् भगवद गीता में दैवी संपद और आसुरी संपद का वर्णन किया गया है। हमारे गुण बताए गए हैं कि किसमें कौन कौन से गुण हो तो दैवी है, किसमें कौन कौन से गुण ना हो ये हो तो आसुरी है। उसको पहचान लेने की जरूरत है। तो वृत्रासुर ने जब गायों का समापन करने के लिए योजना बना ली, उनको गुफा के अंदर बंद कर लिया, तो देवता परेशान हुए, इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा कि वो मारा नहीं जा सकता, उसने वरदान प्राप्त कर लिया है कि किसी ऐसी धातु से हम मारे जाएंगे जो अपने आविर्भाव के समय से ही गव्य से पोषित हो। एक दिन भी जिसमें गव्य का पोषण नागा ना हुआ हो, माने ऐसे किसी धातु। अब कौन सी धातु ऐसी है? तो निकाला विद्वानों ने बैठ करके कि हमारे शरीर में भी 7 धातुएं होती हैं,
उनमें एक अस्थि नाम की धातु है जो बहुत मजबूत होती है, उससे प्रहार किया जा सकता है हड्डी से, और उसमें गाय का पोषण हो सकता है। क्योंकि अगर रोज कोई गाय का दूध, दही, घी आदि खाए तो रोज उसके शरीर में जाएगा, अंश रोज रोज उसके अस्थि में जाएगा, वो पुष्ट होगी। तो खोज शुरू हुई कि ऐसा कौन है जिसने रोज बिना एक दिन का भी नागा किए जन्म से लेकर के अंतिम दिन तक गव्य का प्राशन किया हो। वही वृत्रासुर को उसी की हड्डी से मारा जा सकता है। तो पूरे देश में लापरवाही सबसे हो जाती है। एक आध दिन का नागा बहुत से नेमी थे, लेकिन सबका नागा था। केवल एक मुनि मिले और उन मुनि का नाम है दधीची, जिन्होंने बचपन से लेकर के जिस दिन तक ये बात हो रही थी उस दिन तक गव्य पदार्थ का सेवन प्रतिदिन नियम से किया था। तो फिर दधीची मुनि के पास सब लोग गए। अथर्वा ऋषि के पुत्र थे वो। कहा कि महाराज, आपकी अस्थियों में वो बल है जो वृत्रासुर का विनाश कर सकता है। तो उन्होंने कहा ले लो, लेकिन तुमको नहीं देंगे, गाय ही आके ले ले। तो उन लोगों ने गाय से प्रार्थना की। सुरभि नाम की गाय ने जाकर के चाट चाट करके उनका जो त्वचा है उसको दूर किया और अस्थि प्रकट हुआ। उस अस्थि का भाग लेकर के उससे वज्र बनाया गया और उस वज्र से वृत्रासुर का विनाश हुआ, गौ की रक्षा की। वही मंत्र अभी हम बता दें, और भी अनेक प्रसंग हैं, हमने सोचा था सुनाएंगे। दोबारा मौका तिबारा मौका मिलेगा, अपने लोग चर्चा करते ही रहेंगे। वो जो मंत्र है उसी का अंश है, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। सब लोग सावधान हो जाइए जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, और जिनको केवल जासूसी के लिए सुनने आए हों उनकी छोड़ दीजिए। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं, उनका भी स्वागत है, ताकि हमारी खबर दूसरी जगह भी बताते हैं, हमें बाधा नहीं है। वो नियम, वो संकल्प ना लें ताकि कोई बाधा उनको ना आए, इसलिए हम कह रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले बोलिए, हाथ पे हाथ ऐसे रख दीजिए, बायां हाथ नीचे दाहिना ऊपर। बोलिए सहस्रार हुम फट, सहस्रार हुम फट, सहस्रार हुम फट। और इसको ऐसे करके ऐसे पटक दीजिए। अब ये जो मंत्र हमने बताया ये सुदर्शन मंत्र है। सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है इस मंत्र का उच्चारण कोई कर दे। सहस्रार हुम फट, इतना बोलते ही सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। और फिर जब प्रकट हो जाए तो भगवान नारायण की तरह अपना दाहिना हाथ ऊपर ऐसे दाहिने कंधे के पैरेलल उठा लीजिए, और जो तर्जनी उंगली है उसको ऊपर कर लीजिए, बाकी को मोड़ लीजिए। अब आप समझ लीजिए कि चक्र आ गया आपकी उंगली में। अब उसको ऐसे, या तो अगर हो तो ऐसे उंगली घुमाइए, और नहीं तो ऐसे ही भी घुमा सकते हैं। अब आपका चक्रधारी हो गए आप, अब चक्र घूमने लगा। अब आपको एक मंत्र बोलना है। बोलिए, अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ। अहम का मतलब है मैं, हनम का मतलब है मारूंगा। वृत्रम माने वृत्रासुर को, गाय को सताने वाले को, असुर को। और गविष्ठौ माने गौ माता की रक्षा के युद्ध में। अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ। अब 3 बार अपने से बोलना है पूरा। अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ। ये आप लोग ठीक से याद कर लीजिए। जब आपस में मिलिए, पहले खड़े होकर के सहस्रार हुम फट, और उसके बाद अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ। एक दूसरे को देखते हुए बोलिए, उच्चारण करिए। जितना आप इसको बोलेंगे उतना ही आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होगी, और वृत्रासुर माने गाय को सताने वाले आज के वृत्रासुर नष्ट हो जाएंगे, और गौ माता की रक्षा हो जाएगी, और आप उसके पुण्य के भागी बनेंगे। बंधुओं, ये जो श्रीमद् भागवत है, इस ग्रंथ की विशेषता क्या है? ये ग्रंथ की विशेषता ये है कि ये हमको मृत्यु में और मुक्ति में अंतर बताता है, और अंतर बता करके मृत्यु से हटा करके मुक्ति में लगाता है।
और इसका मूल हमारे वेद में है। बृहदारण्यक उपनिषद के पावमान ब्राह्मण में एक मंत्र आया है, उस मंत्र को आप लोग सुनते हैं। वो मंत्र है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। ये मंत्र है वहां का, और ये मंत्र है, इसी मंत्र का व्याख्यान है ये श्रीमद् भागवत। असतो मा सद्गमय, जो असत है उसको छोड़ करके सत की ओर जाना है। शरीर असत है, आत्मा असत सत है, इसलिए शरीर भाव को छोड़ करके आत्मा भाव को प्राप्त करना। ये जो वेद में यजमान है वो अपने उद्गाता से प्रार्थना करता है कि मेरे लिए ये करिए, मेरा आध्यात्मिक उन्नयन करिए। तो वो कहता है क्या करूं? वो कहता है कि असतो मा सद्गमय, मुझे असत से सत की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। और फिर अंत में कहता है मृत्योर मां अमृतंगमय। ये सारा का सारा झुंड संसार का सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा जुलूस समझिए संसार में निकला है बहुसरनपुर में। ये क्या है जुलूस? ये सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, नारा लगाते हुए खुशी खुशी कदम से कदम मिलाते चलो। कहां चलना है? मृत्यु की ओर। जो जन्मा है वो मरेगा, मृत्यु की ओर सब जा रहा है। वो कहता नहीं, मृत्योर मां अमृतंगमय, मृत्यु की ओर नहीं, अमृत की ओर ले चलिए। ये जुलूस जो जा रहा है, ये भीड़ जहां चली जा रही है, भीड़ तंत्र का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते। ये जो को जहां जाना है जाएं, मुझे तो बुद्धि से निश्चय करके अपना रास्ता तय करना है और मैं अपने रास्ते पर जाऊंगा। इसलिए हे मेरे उद्गाता, हे मेरे पुरोहित, मुझे मृत्यु की ओर नहीं, मुझे अमृत की ओर ले चलिए। ये जो उद्गाता वेद में कहता है, वही चीज यहां श्रीमद् भागवत में परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं। मृत्योर मां अमृतम गमय, तक्षक नाग के काटने से मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अमृतत्व की ओर ले चलिए, मेरी मृत्यु ना हो ऐसा कर दीजिए। वेद ही तो व्याख्यान हो रहा है। और फिर सुखदेव जी क्या करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल तुमको ले चलेंगे, तुम समझ लो मृत्यु में और मुक्ति में अंतर है। मृत्यु का वो तो सबकी होती है, पापी की भी होती है और पुण्यात्मा की भी होती है, संत की भी होती है और गृहस्थ की भी होती है। मृत्यु ऐसी चीज है जो सबकी होती है, तो जो सबकी होगी उसमें प्रयत्न क्या है? जो सबकी होगी उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, वो तो पहले से सबके लिए है। तो फिर प्रयत्न उसके जो सबकी नहीं होगी। मृत्यु सबकी होगी, लेकिन मुक्ति उसी की होगी जिसपे गुरु महाराज की, जिसमें सदग्रंथ की और जिसमें अपने द्वारा किए गए प्रयत्न की कृपा होगी। इसलिए भीड़ के साथ धक्का खाते हुए जिधर भीड़ जा रही है उधर ही आपको चले जाना है। इसका मतलब आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और अगर आप भीड़ के अनुसार नहीं जाना चाहते तो आपको अपना रास्ता तय करना है। सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित ने अपना रास्ता तय किया कि मैं मृत्यु की ओर नहीं जाऊंगा, मैं अमृतत्व की ओर जाऊंगा। मृत्यु में क्या होता है? मृत्यु में और मोक्ष में अंतर क्या है? संक्षेप में अगर कहें तो अंतर यही है कि मृत्यु जो है वो एक विराम है। माने यात्रा चल रही है, उसमें विराम है। और मुक्ति वो यात्रा का विश्राम है। विराम में और विश्राम में जो अंतर होता है वही मृत्यु में और मुक्ति में। इसलिए मृत्यु एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में घुसने का नाम है। जैसे सांचे में ढालने के लिए धातु को पिघलाया जाता है, आग में डाल के पिघलाते हैं। जैसे बंदर का एक स्टैच्यू है पीतल का, अब उसको आप देंगे तो डालने वाला फाउंड्री वाला उसको पिघला देगा, तो बंदर का जो रूप है उसमें से खत्म हो जाएगा। फिर हिरन का एक सांचा है, वो हिरन के सांचे में डाल देगा। पीतल वही है, पहले बंदर के रूप में दिख रहा था, फिर पिघला करके उसको हिरन के सांचे में डाला तो हिरन बन करके निकल गया। फिर वो जिंदगी भर जब तक रहेगा कहेगा मैं हिरन हूं, मैं हिरन हूं। जो उसको देखेगा वो भी कहेगा ये हिरन है।
फिर उसको पिघला दिया, गाय के सांचे में डाल दिया तो गाय बन जाएगा। गाय बन के क्या करेगा? यही कहेगा कि मैं गाय हूं। जो देखेंगे वो भी गाय का व्यवहार उसके साथ करेंगे। तो एक सांचे में आप हैं, सांचा क्या है? माँ का जो पेट है वही सांचा है। उसमें डाल दिया जाता है पिघला करके पानी, वहां पे पकते 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 एक आकार धारण कर लेता है। बंदरिया के पेट में जाएगा तो बंदर जैसा होके पैदा होगा, गाय के पेट में जाएगा तो गाय के जैसा होके पैदा होगा, मानुषी के पेट में जाएगा तो मनुष्य जैसा होकर के पैदा होगा। सांचा जैसा होगा वैसा ही निकलेगा। तो ये सांचा है, केवल एक सांचे से निकल करके दूसरे सांचे में जाना और फिर एक सांचे से दूसरे सांचे में जाने के लिए पिघलाया जाना, उसकी पीड़ा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, वो दुसह दुख इसी बात का हो रहा है कि पिघलाया जा रहा है। पिघला करके नए सांचे में डाला जाएगा ताकि नया रूप, नया आकार, नया प्रकार पैदा हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति, लेकिन है तो वही पीतल, है तो वही जस्ता, है तो वही तांबा। इसलिए संस्कार वही है, वासना वही है, केवल आपने बदल लिया। तो जैसे कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो, एक दिन के लिए विराम ले, वो विराम जो है वो विश्राम नहीं है, यात्रा पूरी हो जाने पर विश्राम होता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 2 पिंजड़े हैं, उस पिंजड़े में 2 पक्षी हैं। अब वो क्या करता है, वो वहां खड़े होकर के कहता है कि ये पिंजड़ा कल सब तोड़ दिया जाएगा, अब इस पिंजड़े को हम नहीं देखना चाहते हैं। तो अंदर जो 2 पक्षी हैं वो 2 तरह से रिएक्ट करते हैं। एक पक्षी जो है वो सोचता है कि इतने दिन से इस पिंजड़े में मैं रह रहा था, ये मेरा घर है, अब ये कह रहा है कि इसको तोड़ दूंगा, कल ये टूट जाएगा, हाय मैं फिर कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा। इस पिंजड़े में रहने के कारण समय से मुझे खाने पीने को सब मिल जाता है, लोग आकर के 2 बात भी मुझसे कर लेते हैं। ये पिंजरा ही नहीं रहेगा तो फिर कौन मुझे खाना देगा। बहुत तकलीफ में पड़ जाता है। जब दूसरे दिन वो पिंजरा तोड़ने के लिए आता है व्यक्ति जिसने कहा है, तो वो पिंजरे के सीख से पकड़ करके चिल्लाने लगता है कि मत तोड़ो मत तोड़ो मत तोड़ो, लेकिन तोड़ने वाला तो तोड़ ही देता है। उधर दूसरा पक्षी जैसे ही वो ये अनाउंसमेंट सुनता है कि कल ये पिंजरा टूट जाएगा, सोचने लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा होगा, इस बंधन में मैं बंधा हुआ था, अब ऐसा करता हूं कि बहुत दिन से मेरे पंख जाम हो गए हैं, कल ये मौका मेरे सामने आएगा जब ये पिंजरा टूटेगा तो मैं उड़ सकूंगा, अभी से उसको फड़फड़ा करके थोड़ा ठीक ठाक कर लेता हूं। तो 24 घंटा पहले से ही अपने पिंजरे फिर फड़फड़ाने लगता है। और दूसरे दिन जैसे ही पिंजरा टूटता है, जैसे ही 2-4 सींचे उसके उड़ने लायक टूटते हैं, वो सोचता नहीं कि फिर पूरा टूटे ना टूटे, मेरे निकलने भर का टूट गया, वो यूं निकलता है और यूं निकल करके अनंत आकाश में उड़ने लग जाता है। ये 2 जो पक्षी हैं, उन 2 पक्षियों में से आप कौन वाले पक्षी हो? अधिकतर लोग वो सींचा पकड़ के खड़े हैं, मेरा टूट न जाए, मेरा टूट न जाए। झुग्गी झोपड़ी बनी है, उस झुग्गी पे बुलडोजर चलने लगता है तो कैसा रोते हैं, है कि नहीं? अरे तुमको उससे निजात मिल रही है, और बेहतर होगा, क्यों चिंता करते हो? लेकिन उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को सुनने से हमको इस बात का पता चलता है कि ये बंधन ये ठीक नहीं है, ये हमारे लिए हमको पशु बना रहा है। बंधन माने जो बांध करके रखा जाता है वो पशु है, तो बांध करके हम लोग रखे जाते हैं। पशु आपके घर में बंधे हुए हैं, उसी तरह से आप भी बंधे हुए हो। उनकी रस्सी दिख रही है, आपकी रस्सी दिखती नहीं है, संबंधों की रस्सी बनी हुई है। तू मेरा ये है, तू मेरा ये है, तू मेरा सोना है, तू मेरा चांदी है। नहीं ये जो आपने एक दूसरे को अच्छे अच्छे बंधन दिए हुए हैं, इनसे आपने बांध के रखा है ना? हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, डोरी से बंधे हुए हैं। तो बंधा हुआ कौन होता है? बंधा हुआ पशु होता है। मेरे भाई मेरी बहन बड़े प्यार से गा रहे हो कि हम बंधे, लेकिन बंधा हुआ तो पशु होता है। पाशबद्ध सदा जीव, पाश मुक्त सदा शिव। सदा शिव में और सदा जीव में अंतर क्या है? यही अंतर है कि जो सदा बंधा हुआ है वो जीव है, और जो सदा मुक्त है वो शिव है। आप भी शिव हो,
वो जो रस्सी है उसके कारण जीव कहे जा रहे हैं, उस रस्सी को खोलने की बात है। परीक्षित ने उस रस्सी को खोल दिया, इसलिए उनकी जो जीवन यात्रा है वो आम लोगों की जीवन यात्रा से भिन्न हो गई। आम लोगों की जीवन यात्रा जन्म से शुरू होकर के मृत्यु तक जाती है। परीक्षित की जीवन यात्रा जन्म से शुरू तो हुई लेकिन मृत्यु तक नहीं गई बल्कि मुक्ति तक पहुंच गई। इसीलिए श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसमें आप देखेंगे तो जन्म शब्द से उसकी शुरुआत होती है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः, जन्म शब्द, और उसका समापन मुक्ति शब्द से होता है। अभी जो गीता प्रेस ने ये छापा है इसमें 2 श्लोक उन्होंने बढ़ा के छाप दिए हैं अंतिम 12वें कंद के अंतिम अध्याय में, लेकिन नोट लगाया है कि ये 2 अमुक जगह से हमने लेके छाप दिए हैं, अन्यथा 2 के पहले ही समाप्त हो जाता है श्रीमद्। और वहां का श्लोक है विष्णुरातम अमुमुचत, विष्णुरातम अमुमुचत। अमुमुचत अंतिम शब्द है, माने श्रीमद् भागवत का आरंभ जन्म शब्द से होता है और समापन अमुमुचत, मुचली मोक्षणे धातु से होता है, माने मुक्ति से होता है। तो जो भागवत से इतर चलेगा उसका जीवन जन्म से शुरू होकर के मृत्यु तक जाएगा, और जो भागवत के अनुसार अपने जीवन को ढाल करके चलेगा उसकी शुरुआत जन्म से होगी लेकिन मृत्यु नहीं, मुक्ति से संपन्न होगा। इसलिए ये जो तकनीक है इसमें उसको समझो। कथा कहानी किस्सा वो तो केवल आपकी रोचना के लिए है ना। आलू जो है वो कचालू इसलिए नहीं बनाया गया है कि कोई विशेष बात, सीधे आलू आप नहीं खा सकते, इसलिए आपकी माँ आपको कचालू बना करके धनिया नींबू डाल करके देती है। तो ऐसे ही जो वेदों का ज्ञान है वो आलू है, उसको हमारे श्याम सुंदर जी जैसे विद्वान आपको कचालू बना करके परोस रहे। चटकारे लेके खाइए, हाँ, और पेट भी भरिए और पोषण भी प्राप्त करिए। तो बहुत अच्छा लगा। ये प्रदीप पांडे हमसे जुड़े और इन्होंने कई बार हमसे अनुरोध किया कि आइए आइए आइए। हमने कहा भाई ऐसे क्या आए, कुछ हो तो आए। तो इन्होंने समझा कि बेटा बेटी हो तो आए। तो बोले हमारे यहाँ तो है पहले से। हमने कहा ये होने से हमारा आना नहीं होता है, वो हो तो हम आए। तो फिर इन्होंने समझ लिया कि क्या हो, और देखिए इन्होंने ये रचना रची। फिर कहा कि हम किससे सुने, तो फिर आपका नाम आ गया। फिर आपसे प्रार्थना की और भगवान की दया से आप भी आ गए। हमारा कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर नवरात्रि के अंतिम दिन हो तो हम काशी में रहते ही हैं, ये काशी से नज़दीक है, तो कैसा भी होगा तो आ ही जाएंगे। तो मतलब पक्का रहे काम, इसीलिए ये तिथियां तय की गई। और आज देखिए ये बहुत अच्छा अवसर मिल गया। हमको बड़ी प्रसन्नता है मन में। यहाँ आकर के हमने सबसे मेल मुलाकात भी की, आप लोगों से बात भी की, और साथ ही साथ कथा का यथासंभव श्रवण भी किया। बहुत मन में प्रसन्नता है। भगवान इसी तरह से इस पूरे क्षेत्र पर कृपा करें, यहाँ अध्यात्म की वर्षा हो। वो बरसाने वाली का नाम आप ले ही रहे थे। वो बरसाने वाली केवल बरसाना में ना बरसाए, वो बरसाने वाली अब यहाँ बहती बरसाए। सत्कर्म की वर्षा हो, भक्ति की वर्षा हो, और साथ साथ में ज्ञान की भी वर्षा हो। नहीं तो हम लोग जो जिस तरह की वर्षा में भीगना चाहता हो उस तरह की वर्षा में भीगे। सनातन धर्म में विकल्प है। यहाँ सावधान 22 पसेरी नहीं है। यहाँ जो जिस लायक है, जो जिस प्रकृति का है, उसके लिए उसी तरह का व्यंजन है। अपनी अपनी पसंद से खाओ और अपना कल्याण करो।
तो हम लोगों का सौभाग्य है कि भारत की भूमि मिली, हम लोगों का सौभाग्य है कि सनातनी परिवार मिला, वर्णाश्रमी परिवार मिला, और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज भी श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ गरज रहा है। रे रे गर्जती गर्जती। और इस गर्जना के बीच हमको अपना लोक भी बनाना है और परलोक भी बनाना है। बंधुओं, हमारा जो जीवन है वो एकांगी नहीं है। बाकी संस्कृतियों में परलोक के बारे में विचार ज़्यादा नहीं है। ये हम हैं कि लोक के साथ साथ परलोक की भी चिंता करते हैं। अपने को उसको बोलना नहीं है। अपने को ये भी नहीं बोलना है कि पाप और पुण्य नाम की दो चीज होती है। हम जो कुछ करते हैं उससे दो ही चीजें पैदा होने की संभावना है, या तो पाप पैदा होगा या तो पुण्य पैदा होगा। हमारे ऊपर है कि हम अपने कर्म से पाप पैदा करें कि पुण्य पैदा करें। बताओ आप लोग क्या पैदा करना चाहोगे? पुण्य पैदा करना चाहोगे, बिल्कुल सही है, लेकिन पुण्य ऐसे पैदा नहीं हो जाएगा, विचार करके करने से पैदा होगा। जो कुछ करने चलो विचार कर लो कि इससे कहीं पाप तो नहीं पैदा होगा। अगर पाप पैदा होने की संभावना हो तो छोड़ दो, न मत करो। पुण्य पैदा करने वाला जब भाव आए तो निश्चित रूप से फिर उसको पीछे भी हटो मत, जरूर करो। तो विचार करके आप लोग कार्य करें, सत्कार्य में अपने मन को लगाएं, और भक्ति ज्ञान के प्रति अगर और आगे आपकी प्रास्थिति बढ़ जाए तो बिल्कुल उसका भी आनंद लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। इतना ही कहकर, क्योंकि अब भगवान सूर्य तो पहले ही छिप गए थे, जो लालिमा थी अब वो भी छिप रही है, तो इसलिए अब अपने को मौन में चले जाना पड़ेगा। एक बार फिर से आप सबके लिए भगवान बद्रीनाथ का जो आशीर्वाद हम पोटली में लेके आए हैं उसकी वर्षा कर रहे हैं, भीग जाइए उसमें। भगवान का आशीर्वाद है बद्री विशाल का, और हमारे हृदय की शुभ भावना भी उसमें मिली हुई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो पांडे जी का परिवार है, सारा परिवार इष्ट मित्र सहित, क्षेत्र के लोगों के सहित सबको भगवान का आशीर्वाद मिले, यही कामना करते हुए आचार्य जी ने अपना व्यस्त समय यहाँ पर दिया, इसके लिए हम लोग भी इनके कृतज्ञ रहेंगे, ऋणी रहेंगे। इसी तरह से जब जब हम लोग आवाहन करें देवता की तरह आप आते रहें, प्रसन्नता हम लोगों को होती रहे। हमारे शैलेंद्र योगी जी ने भी बड़ा परिश्रम किया, और भी लोग हैं, सबका नाम तो हम अभी लेंगे तो लंबा हो जाएगा। इतना ही कहकर के विराम ले रहे हैं। हर हर महादेव। पहली बार हम आए हैं, अब आगे भी पता नहीं कब आना होगा। हाँ, ये कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो जाए। ये कह रहे थे कि यहाँ पर आप आए हैं तो इस दिवस की याद कोई इतिहास बन जाए। हमने कहा क्या करना चाहते हो? इन्होंने कहा आप बता दीजिए। तो हमने कहा कि गौ प्रतिष्ठा ध्वज की यहाँ पर स्थापना करो और उसको क्रमशः समय समय पर पूजते रहो, बढ़ाते रहो। और हमने बंधुओं एक बात देखी है, वो कह के जाना चाहेंगे। ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज जहाँ हमने गाड़ दिया, देश में हर प्रदेश में हमने जाके गाड़ा है, और जहाँ पर ये फहरा रहा है वहाँ जा करके जो लोग इसकी परिक्रमा करते हैं और कलावा बांध करके मनौती करते हैं, बहुत सारे लोगों का हमको संदेश आया है कि वहाँ जा करके हमने मनौती मानी, गौ माता ने वो पूरा कर दिया। तो ये भावसरनपुर में ये गौ माता की प्रतिष्ठा का ध्वज प्रदीप पांडे जी और उनके परिवार को हम दे के जा रहे हैं। आप सब लोग मिल करके इसकी स्थापना विधिवत करिएगा, और वहाँ पर प्रतिदिन लोग आएँ, परिक्रमा करें, पूजा करें और वहाँ मनौती करें। भगवती गौ माता उनकी मनौती भी पूरा करेंगी और कल्याण होगा। और यही एक इतिहास रहेगा कि अमुक दिन अमुक आए थे और यहाँ पर कथा हुई थी। कल आप ही हैं, आपके करकमलों से ये गौ ध्वज प्रतिष्ठित हो जाए तो ये इतिहास रह जाएगा और लोक कल्याण का कारण बनेगा। गौ माता की जय। फोटो कर लो। ये क्या है? क्या है इसमें?
कुछ लोग गौ सम्मान आह्वान अभियान कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि गौ माता के लिए आह्वान है, 27 अप्रैल को ज्ञापन देने वाले हैं, तो आप लोग उसमें भी भाग लीजिए। गौ माता के लिए जहाँ से भी आवाज़ उठे, सब आवाज़ उठनी चाहिए और गौ माता का काम अपने को किसी हालत में कर देना है। आज़ादी के बाद से अभी तक हिंदुओं का, माने हिंदुओं का काम है ऐसा मान करके एक भी काम अभी तक नहीं हुआ है। ये पहला काम है गौ माता का, जो अब आप लोगों ने उठा लिया है। अब जितनी जल्दी हो सके ये काम होना चाहिए, ताकि हिंदू भी कुछ अपने देश में करवा सकता है, ये बात साफ हो। अन्यथा तो हिंदू दबाई हुआ है, कुचला हुआ है। सबसे ज़्यादा तो इस समय यही पीड़ित है, क्योंकि हिंदू नाम से कुछ नहीं सुना जाता है। बाकी किसी नाम से सुन लिया जाए, हिंदू नाम से नहीं सुना जा रहा है। इसलिए गौ माता की प्रतिष्ठा का जो अभियान है, उसमें सब लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और इस काम को किसी हालत में कराना है। एक बात जान लीजिए, गौ माता की हत्या जब तक इस धरती पे हो रही है, देवता प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपने ये बंद करवा लिया तो जैसे आपके देवता पहले प्रत्यक्ष होते थे, वैसे फिर से प्रत्यक्ष होने लग जाएंगे। और जो आपके घर में रोग आ गए हैं, जो आपके घर में कर्जा आ गया है और जो आपके घर में कलह हो रहा है, ये भी पाप चढ़ने के कारण हो रहा है। आप लोगों ने भर भर के वोट दिया है पार्टियों को, इस पार्टी को, उस पार्टी को। हम किसी पार्टी के नहीं हैं। जिन जिन को दिया है उन सब ने गौ हत्या जारी रखी है। इसलिए वोट देने वालों को भी गौ हत्या का पाप आंशिक रूप से लगा है। अब इस बारे में सचेत हो जाइए। कह दीजिए नेताजी से, जो भी आपके नेता हों, इस पार्टी के, उस पार्टी के, जो भी हों, कि अगर आप गौ माता के लिए शपथ पूर्वक घोषणा करें तब तो हम आपको वोट दें, नहीं तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम गौ हत्या का पाप लेने के लिए अब तैयार नहीं। आपने पीछे के चुनावों में सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, कॉलेज के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जाने किस किस काम के लिए वोट दिया है कि नहीं दिया है? मुद्दा बनाया है। गाय माता की रक्षा के लिए कभी वोट दिया है? अब देना है। अब जो भी चुनाव आए, शपथ ग्रहण कर लो कि अगले चुनाव हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट देने वाले। कौन कौन ले रहा है? हाथ उठा के बताओ। ये बात अगर ये आपने रखा तो गौ माता की रक्षा, चाहे कोई पार्टी की सरकार हो, ये मत सोचिए कि ये पार्टी वो पार्टी, कोई पार्टी आपकी नहीं है। जो हमारा काम करे वो हमारी पार्टी है, जो हमारा काम ही नहीं करती है वो कैसे हमारी पार्टी है? चाहे वो नाम कुछ भी हो, उसका रंग कुछ भी हो, उससे क्या हमें लेना देना है? अमुक रंग पहन के आ जाएगा तो कोई हमको पर लग जाएंगे? हमें जो हमारा काम कर दे वो हमारी पार्टी। हमारा काम अगर कांग्रेस कर दे तो कांग्रेस हमारी, अगर हमारा काम भाजपा कर दे तो भाजपा हमारी, अगर हमारा काम सपा कर दे तो सपा हमारी, बसपा कर दे तो बसपा हमारी। लेकिन अगर ये कोई ना करे तो कौन हमारा? तो इसलिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप सनातनी हो, सनातनियों को वोट करो जो आपके अनुसार सोचते हो। इतना ही कह करके विराम। हर हर महादेव। पाँच मिनट में पूरी पूज्यपाद श्री शंकराचार्य भगवान की। पूज्य महाराज श्री ने बड़े ही सूत्र रूप में सभी शास्त्रों का सार, जैसे अभी महाराज ने कहा ना, ये आलू नहीं, चटक आलू कहते हैं, कचालू, हाँ, कचालू की तरह वेदादि शास्त्रों का सार बड़ा चटपटे ढंग से हमको सुना दिया। तो अब इसके बाद फिर कुछ कहना सुनना शेष नहीं रह जाता। कल हम 2 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे और सार रूप में समास विधि से संपूर्ण भागवत की चर्चा समास के अनुसार 2 बजे से 5, साढ़े 5 बजे के बीच संपन्न करेंगे। जो कथा न सुन पाए हों वो कल ठीक 2 बजे आकर के श्रवण करें, उन्हें संपूर्ण भागवत सुनने का भी फल प्राप्त होगा। महाराज ने अपनी दिव्य वाणी के स्वरों से हमको रास का पूरा रस पान करा दिया, रास का रहस्य बतला दिया। कितनी बढ़िया बातें, मृत्यु और मुक्ति का कितनी सरलता से अंतर समझा दिया। मैं तो पहली बार महाराज को प्रत्यक्ष बैठ करके सुन पा रहा हूँ। बाकी तो वीडियो में तो प्रश्नोत्तरी के वो तो मिलते थे वीडियो, उससे बड़े शास्त्र के अनुसार
समाधान पूज्य महाराज श्री ने बहुत अच्छे अच्छे दिए, वो सुनने को मिलते थे। पर इस विधि से सन्मुख बैठ करके पहली बार पूज्य श्री का उपदेश हमने सूत्र के रूप में श्रवण किया। हम सब कृतार्थ हो गए, परम धन्य हो गए। आसानाम मनुष्याणाम काशित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत। ये बंधन की कैसी विचित्र रस्सी है। प्राय रस्सी में बंधे हुए लोग एक जगह बैठे रहते हैं और जो बंधन मुक्त हैं वो स्वतंत्र घूमते हैं। परंतु ये मोह ममता की जो आसक्ति की संसार का बंधन है, इसका उल्टा अर्थ है, उल्टी गति है। जो बंधे हुए हैं संसार में वो भागते फिर रहे हाय हाय करके, और जो इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं वो शांत मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत, बिल्कुल शांत एकांत में बैठ करके अपने ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं। ये उल्टी गति है। तो मुक्ति की युक्ति तो कोई संत ही बतला सकते हैं, इसलिए महापुरुष संश्रय सबसे दुर्लभ वस्तु है। ऐसे पूज्य महाराज श्री ने सबका सार हमें सूत्र रूप में दिया और जीवन के संकेत भी ये दिए कि सारे जितने भी शास्त्रों के मूल में गौ माता विराजमान है। और पूज्य महाराज श्री ने गौ माता की हत्या से मुक्त इस देश को करने का संकल्प उठाया है। हम सबको उनके संकल्प में जुड़ करके अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना है और इस राष्ट्र को गौ हत्या के कलंक से मुक्ति दिलानी है। ऐसा हम लोग सब संकल्प लेकर के यहाँ से आए और ये गौ माता का जो ध्वज है वो कल हम लोग सब मिल करके यहाँ पर स्थापित करेंगे। बोल गौ माता की जय। पूज्य पाद ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की जय। हर हर